विजयदशमी हिंदुओं के द्वारा मनाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार अक्टूबर के आसपास आने वाले अश्विन के चंद्र मास में आता है। बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत की मान्यता के रूप में इस त्योहार को विजयादशमी बुलाया जाता है। बहुत दिन पहले महिषासुर नामक एक राक्षस रहता था। वह एक भैंस के रूप में पैदा हुआ था, इसीलिए उसको महिषासुर का नाम दिया था। एक शक्तिशाली राक्षस होने के नाते महिषासुर इस ब्रह्मांड के तीनों लोकों को जीतने के लिए बेताब था। अपनी इच्छा को प्राप्त करने के लिए वो ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने लगा। जब उसकी तपस्या धूप और आंधी, भूख और प्यास के बावजूद सालों साल चलती रही, तो ब्रह्मा जी को महिषासुर के समक्ष प्रत्यक्ष प्रकट होना ही था। महिषासुर ने ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त किया था कि ब्रह्मांड में कोई भी आदमी उसको मार नहीं सकता, क्योंकि उसको भरोसा था कि कोई भी औरत उसके साथ लड़ नहीं सकती। वरदान प्राप्त होने के बाद महिषासुर पूरे ब्रह्मांड पर टूट पड़ा और लोगों के ऊपर अत्याचार करने लगा। यहां तक कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी उसको नियंत्रित नहीं कर पाए। इसीलिए उन्होंने महिषासुर को हराने के लिए एक तरकीब सोची। क्योंकि महिषासुर को मारने के लिए एक औरत को ही मौका था, तो उतनी शक्तिशाली औरत बनाने की कामना की। उन्होंने एक साथ अपनी ताकत जोड़कर दुर्गा देवी का आविष्कार किया। दुर्गा देवी एक या दो नहीं, बल्कि 18 हाथों से लड़ने के लिए तैयार हो गई। सब देवताओं ने अपने अपने आयुधों को दुर्गा मां को उपहार के रूप में दिया। विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को और शिव जी ने अपने त्रिशूल को भेंट दिया। इंद्र ने अपने वज्रायुध को पेश किया। ऐसे महान हथियारों को हाथ में लेके दुर्गा माता एक शेर के ऊपर चढ़कर महिषासुर से युद्ध करने निकल पड़ी। महिषासुर भी दुर्गा माता के चुनौती के लिए तैयार था। उन्होंने अपनी लाखों सैनिकों के साथ लेकर दुर्गा माता के ऊपर वार कर दिया। वो खुद शेर, हाथी और भैंस का रूप लेकर दुर्गा माता से लड़ा, लेकिन दुर्गा माता और उनके शेर ने महिषासुर की सेना को चूर चूर कर दिया। 9 दिनों तक चली इस भीषण लड़ाई के बाद अंत में दुर्गा मां ने महिषासुर का वध कर दिया। उस अवसर पर देवताओं के द्वारा शुरू की गई त्योहार विजयादशमी के रूप में अभी भी जारी है, क्योंकि यह युद्ध 9 दिनों तक चला। विजयादशमी का त्योहार का समय को नवरात्रि के नाम से बुलाया जाता है, और जैसे कि 10वें दिन पर विजय प्राप्त हुआ, इसको दशहरा के नाम से पुकारा जाता है। उत्सव के दिनों में दुर्गा मां को विभिन्न अवतारों और अलंकारों में पूजा करते हैं। दुनिया में जहां जहां दुर्गा मां की पूजा होती है, वहां वहां दशहरा को बहुत जोश से मनाया जाता है। इन दिनों पश्चिम बंगाल के हर गली में दुर्गा मां की मूर्तियों को रखा जाता है। मैसूर के चामुंडेश्वरी मंदिर में दशहरा को धूमधाम से मनाया जाता है। इस समय तेलंगाना में भी बतुकम्मा बोल के एक त्योहार मनाया जाता है, जहाँ पे देवी की रंग बिरंगी फूल और नाच गानों के साथ पूजा की जाती है। माना जाता है कि राम ने इसी दिन रावण को मारा था, इसलिए उत्तर भारत के लोग राम और रावण के बीच में हुई युद्ध घटनाओं को लेके रामलीला नाम के प्रदर्शन करते हैं। महाभारत के अनुसार पांडवों का अज्ञातवास भी इसी दिन पूरा हुआ था। उन्होंने शमी नामक एक पेड़ पर छिपे अपने हथियारों को इसी दिन वापस लिया था। इस अवसर को याद करते हुए लोग इस दिन शमी की पूजा भी करते हैं। और अब क्या आप जानते हैं कि राक्षस और देवता हमारे ही बीच में हैं? हमारे अंदर जो अच्छे गुण हैं, उसे ही दैवत्व माना जाता है, और जो बुरे विचार हैं, वही राक्षस का प्रतिरूप है। अगर हम अपने बुरे विचारों के लालच से विमुक्त होंगे, तो उसे ही असली विजयदशमी माना जाएगा।